Hello guys, so in this video I'm going to explain all the chemistry reactions of class 12th which are very never necessary. I have compiled in one format and you can look forward about it PDF too I can show you, and I'm going to explain in this video all the reactions. Forward. I hope you can see each and every reactions carefully and just try to write along with me, okay? So the first one reaction is about haloalkanes and haloarenes one. In haloalkanes, we are going to start with Lucas reagent. There are several tests also, like you have to prove with alcohol or phenol one. But here we are going to talk about that all the reactions which involve the haloalkanes one. So first is the ROH with Lucas agent. There are three reactions with ZnCl2 with HCl. यहाँ पे RCl बनता है. इसके बाद आता है CH3OH का प्लस SOCl2. जब CH3OH का SOCl2 साथ करते हैं तो CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl बनता है, जिसे हम डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं. और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है. ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल क्यों होती है? क्योंकि इसमें दोनों ही जो हमारे SO2 वो भी गैस होता है और इसमें HCl भी गैस होता है, तो हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हेलोअल्केन मिल जाता है. नेक्स्ट आता है CH4 प्लस Cl2 करेंगे, लाइट डालेंगे तो Cl4 फ्री रेडिकल जिसके 4 स्टेप्स होते हैं टोटल. CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. CCl4 के साथ करेंगे तो CH3CHBr, जिसमें मार्कोनीव रूल हो जाता है. मार्कोनीव रूल में यहाँ पे लगता है और एंटी मार्कोनीव में लास्ट में लगता है. इसमें हम परऑक्साइड डाल देते हैं C6H5O2 का होल्डर्स को. और CH3Br प्लस Ni प्लस डाई एसीटोन करेंगे तो CH3I जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है वो आयोडीन आयोडो फॉर्म के लिए होती है, और जो शॉर्ट्स रिएक्शन होती है वो फ्लोरो फॉर्म के लिए होती है. CH3R प्लस NaBr. फिर CH3Br प्लस AgF ले लेंगे, या जिसमें भी हमने ले लें उसमें से CH3F AgBr. हमें F बेसिकली आना ना, यहाँ पे I बनाना है. फिर CH3COAg प्लस Br2CCl4. फिर इसमें करेंगे तो CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr, बोरोहंडी का रिएक्शन. फिर CH3CHBr प्लस CH2CH2, इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड ZF एलिमिनेशन बन जाएगा. ठीक है, अल्कोहलिक KOH अलग होता है और एक्वस KOH अलग होता है. एक्वस KOH से एकदम से बॉन्ड हट जाएंगे. CH3Br प्लस CH3 2 टाइम्स ऑफ CH3 प्लस 2Na, ड्राई ईथर डालने पे CH3CH3 प्लस 2NaBr हो जाएगा. ये वुड्स रिएक्शन होती है हमारी. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स में. तो हेलो एल्केन्स में हमारा कौन सी रिएक्शन, सबसे पहले हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है. अब ये रिएक्शन आपको दोबारा कहाँ मिलेगी? जब हम लोग उसमें पढ़ेंगे डाइजोनियम क्लोराइड में, तो हम दोबारा सैंडमेयर रिएक्शन देखेंगे. तो N2Cl जो कि डाइजोनियम क्लोराइड है वो Cu2Cl2 के साथ करेंगे और डायोड HCl डालेंगे तो Cl प्लस N2 बन जाएगा. हम इसको दोबारा देखेंगे जिसमें 3 रिएक्शन होंगी. फिर N2Cl प्लस CuHCl डालेंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी प्लस N2 गैटरमैन रिएक्शन जाएगी. फिर उसके बाद गैटरमैन रिएक्शन अलग है, गैटरमैन कोच रिएक्शन अलग है. गैटरमैन रिएक्शन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के होता है, गैटरमैन कोच रिएक्शन हमारी किस में होती है? एल्डिहाइड कीटोन्स में आएगी. फिर Cl प्लस NaOH डालेंगे 673 केल्विन प्लस 300 ONA. ये डाउस प्रोसेस होता है कि डाउस प्रोसेस में क्लोरीन बेंजीन का सब फिनॉल बनाना होता है. अभी हम लोग ये फिनॉल के प्रिपरेशन में भी देखेंगे, फिनॉल के प्रिपरेशन में भी डाउस रिएक्शन इंक्लूड होती है. फिर हमारे पास फिटिक रिएक्शन आती है Br प्लस 2Na प्लस 2 टाइम्स इसको Br, फिर डाई लिखो होता है तो हमारे पास डाई फिनॉल बन जाता है. फिर उसके बाद आती है CHCna प्लस CO2 डाई के साथ. तो ये हमारी क्या होती है? वुड्स फिटिक रिएक्शन. वुड्स फिटिक रिएक्शन में आते हैं कि वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है. तो फिटिक रिएक्शन हमें पता होती है, लेकिन वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पे एक टाइम CH3Br लग जाता है और एक टाइम ब्रोमो बेंजीन रहती है, तो डाई के साथ क्या होता है? टाउलिन बन जाता है प्लस 2NaBr बन जाता है. लास्ट आती है हमारी अल्मेन रिएक्शन. अल्मेन रिएक्शन में क्या होता है? आयोडोबेंजीन लेते हैं 2Cu के साथ, फिर आयोडोबेंजीन 2 टाइम्स आयोडोबेंजीन तो Cu2Cl2. इसके ये होने Cu2Cl2 और इसके NaBr निकलते हैं. बस इतना डिफरेंस होता है. नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हेलोजन की है, नाइट्रेशन की है, फेरिल काप एल्काइलेशन है, फेरिल काप एसाइलेशन है, सल्फोनेशन है. तो ये सारी रिएक्शंस यहाँ पे हो गई. अब आते हैं हम लोग हेलोजिनेशन में क्या होता है? नाइट्रस सेल के साथ लेके जाते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास नाइट्रेशन में क्या होता है? कंसंट्रेशन ही डालेंगे. एल्काइलेशन में क्या होता है? फेडरल काप एल्काइलेशन में एल्काइलेशन में CH3Cl और एसिटाइलेशन में CH3COCl लग जाएगा. ठीक है, COCH3 लग जाता है, फिर Cl रहता है. फिर सल्फोनेशन में क्या हो जाता है? O और P में लगता है ना, O और पैरा और ऑर्थो में लेते हैं. पैरा मेजर होता है, ऑर्थो माइनर होता है. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हो गया.
फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में फिनॉल्स में। ये फिनॉल की प्रिपरेशन की बात की जाती है। इससे पहले हमें क्या क्या लर्न करना होता है, प्रिपरेशन होती है, फिर इससे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके फिजिकल रिएक्शन से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग आते हैं डाउस में। डाउस में कैसे कुछ हमारे पास नेम रिएक्शंस होते हैं जो इसके बीच बीच में मिलते जाएंगे, उसे भी हमें लर्न करना होता है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि जब हम प्रिपरेशंस को उसके साथ लर्न करेंगे कि कहाँ पे ये चीज़ हमने पढ़ी है, तो वो रिलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैंने अलग से कोई ये नहीं बनाया, बस मैं सब कुछ इंक्लूड किया है, ठीक है। तो डाउस प्रोसेस हो गया। डाउस प्रोसेस में क्या है, क्लोरोबेंजीन एनएच करेंगे, हमारा डाउस प्रोसेस था। फिर ये ओलियम H2SO7 के साथ करेंगे तो SO3H बन जाता है। फिर NaNO2, इससे होता है क्यूमीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ। फिर हमारे पास ये होता है COONA, हम इसमें देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में दोबारा ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, फिनॉल कैसे बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में से क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ROH। अभी हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, फिनॉल की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम Na से कराएंगे तो क्या बनता है, अल्कोहल का एसिडिफिकेशन हो जाता है। फिर RCO2 पायरिडीन से करते हैं या पायरिडीन से, और फिर एल्काइलेशन होता है PCl5 PBr3 SOCl2। फिर ऑक्सीडेशन करने में डिहाइड्रोजनेशन ऑफ Cu 573 कैलोरी में 1 डिग्री एल्डिहाइड बन जाता है, 2 डिग्री कीटोन बनता है, 3 डिग्री एल्कीन बनता है। और ऑक्सीडेशन करने में 1 डिग्री एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री कीटोन में, 3 डिग्री एल्कीन में। ये चीज़ होगा क्लियर। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। फर्स्ट में अब आते हैं फिनॉल्स की बात करते हैं। तो फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस होता है। फिनॉल बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन रिंग कैरी करता है और अल्कोहल नहीं कैरी करता है। अल्कोहल एक एकदम सिंपल एक चेन होती है, ब्रांच अनब्रांच चेन ब्रांच। तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन। ब्रोमिनेशन में जब हम दो लेते हैं, सबसे पहले ये याद रखो कि Br2 अगर अकेला भी दिया हुआ हो तो हमेशा ये वाला बनाना। अगर Br2 के साथ CH2 दिया हो तब जाकर के पैरा अर्थ बनाना। मैं नंबर इसी में एक बार करे थे क्लास टेस्ट में कि मैंने इसको Br2 दिया हुआ था, अब इसमें नहीं लिखा हुआ था कि एक्वा से कि लिक्विड है, बस इतना दिया हुआ, तो मैंने ये वाला बना दिया था अर्थ और पैरा पे। पर ये नहीं बनना था, क्या बनना था, ये वाला बनना था 2,4 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल, ठीक है। फिर इसके बाद Br2CH2 का होगा तब तुम्हारे पास ऑर्थ और पैरा में बनेगा। फिर नाइट्रेशन में आ जाओ। नाइट्रेशन में कंसनट्रेट HNO3 डालोगे तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, ऑर्थो बनता है, पैरा बनता है। अगर ऑर्थो पे होता है तो वो इंट्रामोलिकुलर कैरी करता है, और अगर इसमें होता है पैरा में तो वो इंटर मॉलिक्यूलर कैरी करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके बहुत एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कराऊंगे। इस यहाँ पे बोलते हैं कि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट के होता है, कंपेरिजन करते हैं तो उससे सब बॉन्डिंग दिखानी होती है। जो इंट्रा होता है वो खुद ही से बॉन्डिंग कर लेता है, यहाँ से H और उसके बॉन्ड कर लेंगे। इंटर क्या होता है, अलग अलग से तक बॉन्डिंग करेंगे, तो ये चीज़ इसमें होती है। इस बार आते हैं रिएक्शन भी डस्ट के साथ करेंगे तो क्या होता है, सीधे बेंजीन रिंग बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल सेकेंड में। एक मिनट, फिनॉल्स हो गया, इसके भी फेड्रिक इसके थे ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल सेकेंड में, तो फिनॉल सेकेंड में हमारे पास कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसाइलेशन, अल्काइलेशन, NH3 और रिडक्शन। अब हम यहाँ से आते हैं एल्काइलेशन में, जैसे COL के साथ कैसे करते हैं, PCl का तो ओ क्रिसॉल टी क्रिसॉल बनता है, NH3 के साथ करेंगे एनिलीन बन जाता है। फिर रिडक्शन के साथ जाएंगे तो रिडक्शन करने 3H2 निकल या पैलेडियम डालेंगे, और प्लेटिनम डालते तो वो बेंजीन रिंग बना देगा, या OH में 422 केल्विन डालेंगे तो वो साइक्लोहेक्सेनॉल बना देता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल पार्ट सेकेंड में। इसमें क्या होता है, कोलबेज रिएक्शन हमारी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोलबेज रिएक्शन वो बोलते हैं। पहले OH में NaOH डालो, फिनॉक्साइड बनता है, फिर इसमें CO2H डालो, COH 2 हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, फिर सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। फिर सैलिसिलिक एसिड से हम लोग क्या बनाते हैं, एस्पिरिन फॉर्मेशन में CaCO2O, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ऐसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। रेमर टेमर रिएक्शन हो गई। रेमर टेमर रिएक्शन में CH3OH CH3Cl NaOH डालेंगे, ONA बनता है, CHCl2 फिर NaOH डालेंगे, CHO बन जाता है, फिर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है। ऑक्सीडेशन में बेंजीक्विनोन बनता है K2Cr2O7 डालने में। फिर ऑरेंज डाई और येलो डाई हम देखेंगे डाइजोनियम में, तो उसके साथ यहाँ भी लिखते हैं बेंजोनियम डाइजोनियम। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये फिनॉल के साथ करा जाए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में गिनी जाएगी। पी हाइड्रो एजो बेंजीन ऑरेंज डाई। ईथर के साथ विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ SN2 अटैक
बाय द एल्कोक्साइड आयन ऑन द प्राइमरी एल्काइल ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है, इथॉक्साइड जो होता है वो 2 उसके साथ रिएक्ट कराता है सोडियम इथॉक्साइड, तो 1 मिथॉक्साइड इथेन बन जाता है। इसके बाद बट इफ़ देयर सेकेंडरी टर्शरी, पर अगर ये सेकेंडरी टर्शरी में करेगा तो स्टेरिक हैंडल्स की वजह से जो एलिमिनेशन होगा वो सब्स्टिट्यूशन की जगह पर एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, CH के, तो ये हमें बस OH अल्कोहल बना के दे देता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड चैप्टर में आ रहा है, तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, Cr2O3 साथ करेंगे तो एल्डिहाइड एक कीटोन बनता है। अभी हमने अल्कोहल वाले में पढ़ा था कि जब हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं Cu का ओपन में 573 केल्विन में, तो 1 डिग्री एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री कीटोन बनाता है, 3 डिग्री उसमें सब्स्टिट्यूशन करके एल्कीन बना देता है। तो ओजोनोलिसिस क्या होता है, एल्कीन करने, ओजोनिसिस ऑफ एल्कीन में क्या होता है, जो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन, इसका मैंने रिएक्शन लिख दी है कि रिएक्शंस में कैसे फॉर्म हो रही हैं। फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैसे होता है, H+OH डालने, इसमें डालने में टाटोमेरिज्म करने पे एसीटोन कीटो फॉर्म बन जाता है। डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम साल्ट से कैसे कर पाएंगे। इस बार डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड से बना सकते हैं हम लोग। फिर आते हैं हम लोग नेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड में क्या क्या। सबसे पहले रोज़ेमुंड रिएक्शन है, सारी केमिकल रिएक्शन। रोज़ेमुंड रिएक्शन में कहते हैं बेंजोल क्लोराइड से बेंजोल डिहाइड बनता है। स्टेफन रिएक्शन होती है, फिर इसके बाद इसमें हम लोग फिर इसके बाद टार रिएक्शन और टाउलिन से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से बेंजोल डिहाइड। इसमें बेसिकली क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बहुत लोग नहीं बनाते हैं उसमें, लेकिन अगर आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को याद करना होगा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजीनियम डाइहाइड बनता है। हम साइड चेन हाइड्रोलाइसिस में कहते हैं टाउलिन से बेंजोल क्लोराइड से बेंजोल डिहाइड बनता है। फिर CrO3 डालने से हम लोग ये कौन सा एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह पे हम पायरिडीन भी डाल सकते हैं। पायरिडीन जो हमारे पास ऐसे करके एन करके बनता है, उसमें फिर बेंजोनियम डाइएसिटेट बन जाता है, और फिर उसके बाद बेंजोल डिहाइड बन सकता है, एकदम वैसे रिएक्शन टार रिएक्शन की तरह। फिर उसके बाद हमें याद आता है कि कीटोन में कैसे करेंगे, साइनाइड से फिर एसाइलेशन। फिर केमिकल रिएक्शन आ जाती हैं, इसमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं एल्डिहाइड के साथ, जो कि MSC के साथ अगर कीटोन का करेंगे तो क्या बन जाता है, NaCO3 का एसिटल कीटा के साथ हाइड्रोक्सिलेमाइन क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेमाइन हम लोग ग्लूकोज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं, और ये हाइड्रोजीन करते हैं, हाइड्रो ऑक्सिलामाइन के साथ कराते हैं। फिर ये हाइड्रोजीन हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कीटल्स हो गया, और यहाँ पे हम लोग दूसरा फिनाइल हाइड्रोजीन कैसे होता है, 2,4 DND टेस्ट से क्वेश्चंस बनते हैं जो कि उसमें होते हैं केस बेस्ड टाइप के उसमें होते हैं। और सेमी कार्बेजोन कैसे होता है, फिर विद RMGX क्या होता है, डायोल्स क्या होते हैं, कानिज़ोल रिएक्शन क्या होती है, कानिज़ोल रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है केमिकल रिएक्शन, जो रिडक्शन क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, वॉल्फ फिनिशर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हॉल्फमैन रिएक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास एल्डोल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग 2 को लेकर चलते हैं, क्रॉस एल्डोल एकदम परफेक्ट वे में जैसे लिखा जाता है ना, एकदम ईजी लर्निंग वे में लिखा है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। फिर बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले फ्रॉम 1 डिग्री एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन के साथ कैसे करेंगे, फ्रॉम साइनाइड के साथ कैसे करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम एस्टर। और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ कितना जाएगा, रिएक्शन में PCl3 PCl5 Cl2 एनहाइड्राइड फॉर्मेशन जब हमने देखा था वो कैसे होता है, तो एसिटल एसिटेट बनता है P2O5 डालने से। फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन विद अमोनिया, फिर रिडक्शन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन SVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सारी ये जो एक रिएक्शन बनाई गई है इंपॉर्टेंट, जिसमें एक्रोलिन फॉर्मेशन होता है, एक्रोलिन प्रोपीन 3NL को भी एक्रोलिन कहते हैं। ये कैसे बन जाता है। फिर बात आता है एमाइंस में हमारे पास क्या नाइट्रोबेंजीन एमोनोलिसिस है, फिर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स है। फिर उसके बाद गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस, पैथिलामाइड कैसे बनता है वो मैंने लिखा, फॉर्मेशन ऑफ थैलेमाइड भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है कैसे होता है, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी डाल दिया है, और कार्बोनाइल रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोलेशन, और उसके बाद एल्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन, मोनोनाइट्रेशन में दोनों डाल दिया अगर डायरेक्ट आना हुआ तो। एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिडीन डालने से यहाँ से बन जाएगा। फिर इसके बाद 51%, 47%, 2% बनता है एसिटल डिहाइड्राइड पी नाइट्रो एनिलीन बन जाता है।
इसके बाद रिएक्शंस आते हैं तो आती है मैकेनिकल रिएक्शन अमाइन 2 में सल्फोनेशन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड में कैसे बनता है N2 साथ गैस येलो ऑयली लेयर वाटर सॉल्युबल। अब ये तीनों रिएक्शंस यहाँ दे दिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिस्पेक्टिवली मिलते हैं नेम येलो ग्रीन ऑयली लेयर। अब इसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट कैसे होता है वो भी हमारे पास टेस्ट करने इसमें ये रिएजेंट जो होता है वो डाल देते हैं। ये होता है CCl इसको बनाते हैं ऐसे हैं ठीक है एकदम ईजी वे में जैसे बना सकते हो वैसे बना दिया है। फिर डाइजोनियम सॉल्ट में आ जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है लास्ट वाला टॉपिक ना उसके बाद ग्लूकोज वाला चैप्टर आ जाता है। प्रिपरेशन से पहले हमें N2 जब हमने पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया था उससे फिर हमने साइनमेड रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन आ गई साइनमेड रिएक्शन N2Cl के साथ Cu2Cl2 करो Cu2Br2 करो CuCN करो सब में N2 गैस निकलती जाएगी। गेटरमैन रिएक्शन क्या होगी गेटरमैन रिएक्शन में जो हमने देखा थी N2Cl के साथ करोगे में Cl डालो Br डालो CuCl बार्च स्कीमन रिएक्शन इस N2Cl के साथ HbBF4 N2BF4 HCl फ्लूरो बेंजीन बन जाती है KiHOH NO2 रिप्लेसमेंट बाय अल्कोहल। फिर बात आती है डाइजोनियम के साथ ये कपलिंग रिएक्शन और येलो डाई रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में OH होता है इसमें NH2 होता है तो इसमें NH2 पी एमिनो एसोबेंजीन बन जाता है पी हाइड्रो एसोबेंजीन बन जाता है। फिर बताते हैं हम लोग ग्लूकोज में हमारे पास इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सुक्रोज फ्रॉम स्टार्च कैसे बना सकते हैं ग्लूकोज को। इसकी रिएक्शन से पहले रिएक्शन स्ट्रेट चेन के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है स्ट्रेट चेन कार्बोनिक ग्रुप और हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप। तो पहले स्ट्रेट चेन के साथ कैसे करते हैं एन हेक्सेन बना देता है। रिएक्शन विद कार्बोनिक ग्रुप HCN हमारा टेस्ट है N2H हाइड्रो ऑक्सिलामाइन ये सही था मैंने बताया था। फिर ऑक्सिलामाइन के साथ ग्लूकोज ऑक्सिलामाइन बन जाता है। और OH की ग्रुप के प्रेजेंट के लिए हमारे पास अगर हम लोग Br2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जैसे Br2 + H2O हो गया या हमारे पास जितने भी हो गए माइल्ड वाले वो अगर करेंगे तो वो सिर्फ COOH बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। पर अगर हम लोग हाई करेंगे जैसे कि KMnO4 K2 HNO3 HNO3 H2SO4 ये सब डालेंगे तो क्या होता है साइक्रिक एसिड या ग्लूकोरिक एसिड बन जाता है। पर अगर हम ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कर दें तो भी साइक्रिक एसिड बन सकता है। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए हम लोग रिएक्शन लिखे थे ग्लूकोज पेंटासिटेट को आसानी कैसे बना सकते हैं अगर याद ना हो तो ऐसे बना सकते हैं। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं CH3 और इसके बाद CH3 और यहाँ पे भी ऐसे CH3 होता है और CO इसको हम लोग ऐसे डबल बॉन्ड बना देते हैं मतलब जो O है इसको डबल बॉन्ड दिखा देते हैं ये वाले को ऐसे। तो ये चीज़ यहाँ बनाने में आसानी हो जाती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में जो कि है फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हार्वर्थ ऑफ ग्लूकोज। फिर हमारे पास आता है फ्रक्टोज फिशर प्रोजेक्शन साइक्लिक प्रोजेक्शन हार्वर्थ स्ट्रक्चर ठीक है। इसी को हार्वर्थ स्ट्रक्चर को फ्रक्टोज स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको पायनोज स्ट्रक्चर कह देते हैं और डाइसेक्राइड्स के लिए साइक्लिक एसिड कोर्स। यह हमारा लास्ट था। I hope it will be helpful. Making your own notes is best. Thank you.